क्योंकि वे स्टूडेंट्स एक्स वाई को सूत्र वूत्र यहाँ कोई सूत्र कोई एक्स कोई वाई कोई जेड है ही नहीं। यदि किस्त वाले प्रश्न आज यदि बढ़िया से हम बता रहे बढ़िया से उसको देख लेते हैं, आज के बाद एक भी प्रॉब्लम किस्त वाले प्रश्न ईएमआई वाले प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज का जो क्लास होगा ईएमआई का चर्चा करेंगे। ईएमआई जो है ईएमआई वाले प्रश्न पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में बताएंगे और टाइम बताएंगे। ये तीनों चीज आज हम क्लियर करेंगे। 10-12 क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया से देखिए, कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। लेकिन हाँ, यदि जो स्टूडेंट्स एक बार ईएमआई वाले प्रश्न पूरा ये क्लास कर लेते हैं, आज के बाद लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा रूल्स बताने के लिए जा रहे हैं, ब्रेन में सेट करेंगे। बीच बीच में ईएमआई वाले प्रश्न आएंगे। चलिए क्वेश्चन हम पहले बारी बारी करके बताएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन यहां से रहा, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन यहां रहा। पहला नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। क्वेश्चन क्या हो समझ जाइए। दिया है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, ब्याज क्या हो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 8,000 की राशि पर किस वार्षिक ब्याज दर से 1.1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना हो जाए 9261। कितना हो जाए 9261। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अर्धवार्षिक है तो समय दुगुना होगा, अर्धवार्षिक में बताए भी थे, समय दुगुना होगा तो 1.5 साल नहीं 3 साल समझेंगे। मीन्स 8,000 रुपया था, 8,000 रुपया कितना हो गया 9261 रुपया हो गया। अब रूट स्क्वायर सोचेंगे, रूट क्यों सोचेंगे, और यानी कि अर्धवार्षिक है 1.5 वर्ष है तो समझेंगे 3 के बारे में सोचेंगे, बस हो गया। अब ये सोचेंगे क्या रूट क्यू किसी का है, हाँ ये 20 का है और ये हो गया 20/21 का क्यू। कुछ समझ गए। अब बोलेगा सर अब क्या करें, तो इसका 20 रुपया था 21 रुपया हो गया, 20 रुपया कितना रुपया हो गया 21 रुपया, तो 20 रुपया था 21 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ गया। कितना पे, तो 20 रुपया पे बढ़ा 1 रुपया, 20 पे गुने कितना 100, काटेंगे तो 5%। लेकिन लगाया है जब अर्धवार्षिक का डिस्कस हो, लास्ट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आए उसको दुगुना कर देंगे। अर्धवार्षिक रहे तो दुगुना करेंगे, 5 दूना कितना 10। बोले सर ये नहीं अर्धवार्षिक छमाही तो सेम हुआ, तिमाही रहता तो तब उसको 4 से गुना करते। 5 दूना कितना परसेंट 10%। लेकिन लगा है, बोले सर अर्धवार्षिक का डिस्कस ना हो, जैसे क्वेश्चन आइए ना, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, तो यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर 12,500 की राशि पर x% मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,680 हो जाएगा। मींस कितना रुपया था 12,500, कितना हो जाएगा 15,680, 15,680 कितना साल के लिए है ये देख लेंगे। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए तो √2 के बारे में सोचेंगे। अब इसको ये किसी का √2 तो नहीं है, एगो जीरो पहले टपका दीजिए। अब ये तो अभी भी √2 से नहीं निकलेगा, यदि गौर से सुनेंगे, यदि इसको 2 से भागा देंगे, इसको 2 से भागा देंगे तो इसको भी 2 से भागा देना है, इसको √2 से भागा, यदि इसको 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 625, हो या ना। इसको यदि हम 2 से भागा देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, हो तो गया आपका काम समाप्त। यही तो खेला है। अब किसके बारे में, √Q की √2, तो 2 साल है तो √2 के बारे में सोचेंगे। 3 रहता तो 3 के बारे में 3 साल के लिए सोचते, 3 साल रहता तो 3 के बारे में सोचते हैं। अब ई देखेंगे, ई हो गया 25/28 का क्यू, 25/28 का क्यू। इसका मतलब क्या है, 25 रुपया था 28 रुपया हो गया, 3 रुपया बढ़ गया। कितना पे, तो 25 पे, गुने कितना 100, 25 चौका 100, 4 तिया कितना परसेंट 12%। बोलेगा सर इसमें दुगुना नहीं करेंगे, नहीं अर्धवार्षिक का तो डिस्कस है ही नहीं, वार्षिक क्या है तो कितना परसेंट 12%। ये आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन था। कुछ समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपके पास ये रहा। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा।
राजू ने P% रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,000 का निवेश किया, 3 साल बाद, देखिए कितने साल का है, 3 साल का चर्चा है, 3 साल बाद उसे इतना रुपया ज्यादा मिले। अब हमारा क्या करते हैं ये समझ जाइए, हमेशा क्या करते हैं, मूलधन ऊपर देते हैं, मिश्र धन नीचे देते हैं, मूलधन ऊपर मिश्र धन नीचे, मूलधन से ज्यादा मिश्र धन होगा। अब इसमें दे दिया है 5,000 रुपया निवेश किया तो 5,000 लिया, हो या ना, कितना ज्यादा मिला, 1,655 रुपया, तो इसका मतलब ब्याज मिला, क्योंकि ये कभी भी रहेगा तो मिश्र धन जो बाद में मिलेगा 5,000 से ज्यादा मिलेगा, यहाँ 1,655 रुपया इसका ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 6,6655। इतने काम कर सकते हैं। कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, रूट क्यू के बारे में सोचेंगे। अब ये तो रूट क्यू किसी का है नहीं, यदि इसको 5 से भागा देंगे तो 1,000 हो जाएगा, हो या ना, यदि 5 से भागा देंगे तो 1,000 हो जाएगा, 1,000 तो 10 का क्यू हो नहीं जाएगा, 5 से भागा देंगे तो दोनों को 5 से भागा देंगे, इसको 5 से भागा देंगे तो 1,000, इसको 5 से भागा देंगे तो हो गया, लीजिए ना, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकन 5 हो गया, आपका आंसर आ गया। ये 10/11 हो गया, 10/11 का क्यू हो गया, वही ना, इसका मतलब क्या, 10 रुपया था 11 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ गया, कितना पे, तो 10 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कट गया, कितना परसेंट, 10%। बनेगा क्वेश्चन इस टाइप का। चलिए, किन्हीं को प्रॉब्लम कमेंट पे इधर कीजिएगा। अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं भी बताएंगे तो आपका बन जाएगा। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। बोलिए सर क्या है, 2,500 रुपया की राशि, 2,500 की एक धनराशि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणनीय 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक बैंक में निवेशित किया गया। इस 2,500 रुपया था, 6% की दर से बैंक में निवेश किया गया। उसके बाद मिश्र धन कितना हुआ, 2,809 रुपया हुआ। अब ये पता नहीं है कितना साल के लिए, लेकिन ये पता है 2,500 लगाएं और कितना हो गया, 2,809। हमेशा मिश्र धन नीचे देते हैं। अब यही नहीं पता है ये रूट स्क्वायर होगा कि रूट क्यू है, 2 साल के लिए होगा कि 3 साल के लिए होगा, तो पता नहीं है। बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा बहुत है ही नहीं, ये दिमाग लगाइए, ये जो है ये किसी के स्क्वायर है कि क्यू है, हाँ ये लग रहा है 50 का स्क्वायर है, हाँ मिल गया, ये 50 का स्क्वायर है तो ये 53 का स्क्वायर है, ये 50 अब बट्टे कितना का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर। बोले सर आप कैसे पकड़ते 50 का, अब ये तो सब जानते हैं 50 का होगा, ये कैसे समझे 53 का होगा, तो सबसे पहले इसके नजदीकी लेके जाएंगे, वैसा का स्क्वायर जिसको स्क्वायर करेंगे उसके इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 9 आएगा। 50 से ज्यादा होगा तो 50 से ज्यादा 51 का 1 का स्क्वायर होगा तो 1 नहीं होगा, 52 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 तो नहीं हो रहा है, 53 का 3 का स्क्वायर 9, 53। देखेंगे 50 रुपया था, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर तो 2 तो यही 2 वर्ष, कितना साल, 2 साल, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सुमन ने 20,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया, n वर्ष बाद हुआ इतना हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, इसका आंसर क्या होगा, ना x ना y ना z, तब तक तोड़ेंगे जैसे यहां देखिए, यहां आपको सीधा निकल गया तब ना, जब नहीं निकलता यहां 5,000 रहता तो इसको तब तक काटते जब तक या तो स्क्वायर क्यू या पावर 4 ना आ जाए। यदि 5,000 रहता, यहां 5618 रहता तो फिर 2 से भागा देते हैं तो हो जाता 2,500, 2,809, फिर रूट स्क्वायर हो जाता। तो 5 नंबर का आंसर आप दीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर भी बन जाएगा आपसे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर समझ गए कि नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, आंसर भेजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो 10% झूठों की इतना लिख दिया है, मीन्स 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि कितने वर्षों में कितना हो जाएगा,
ये अब 13,310, एगो जीरो टपका देंगे, 1,000 बट्टा 1331, ओ 1,000 मीन्स 11/10 का क्यू होगा ये, 1,000 बट्टा इतना, इसकल टू कितना साल, 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा बहस नहीं है, क्या इंटरेस्ट का काम कीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का दुगुना होता है। गौर से सुनेंगे, यहां वर्ष, यहां गुना। 10 वर्ष में कितना गुना, दोगुना होता है। तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुना हो जाएगा। ये वर्ष पूछा है, कितना गुना मांग कर, 16 गुना। 10 वर्ष में दुगुना, तो कितने वर्ष में 16 गुना, बस ये गुना 16 गुना मांग कर है। तो जितना गुना मांग कर उसके जस्ट ऊपर का ईयर पे जाएंगे। ऊपर ईयर कौन है, 2 के, ये 2 है, 2 के पावर कितना करेंगे जो 16 आ जाएगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। तो यही पावर को इस ईयर से गुना करेंगे, 10 चौका 40 साल। यदि 8 गुना मांग करता तो उसके ऊपर जाते 2 के पावर कितना बराबर 8, 3 बराबर 8, तो 10 से गुना कर देते। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन सब है, लगता है देखने से ही कि हाँ कुछ है। क्वेश्चन सब देख रहे हैं ना, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से पहले अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा कर दिया है। आपको क्या किया है, क्वेश्चन समझ जाइए। क्वेश्चन को ईएमआई वाले प्रश्न है। रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 11,550 रुपया की राशि उधार ली। कितना परसेंट की दर पर, 10% की दर पर 11,550 रुपया उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। ब्याज की गणना किस पे की जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे की जाती है। उसे ब्याज सहित संपूर्ण मिश्र धन का भुगतान, ब्याज सहित पूरा ब्याज और मूलधन दोनों मिला करके भुगतान 2 बराबर किस्त, कितना बराबर किस्त, 2 बराबर किस्त में किया, जिनका भुगतान उधार लेने की तिथियों से पहले। मिस आप हटा लीजिए क्वेश्चन, मिस कहने का अर्थ ये हुआ, झूठो कितना लिख दिया है, 11,550 रुपया लिया, 10% की दर से 2 बराबर किस्त में देना है। तो वही पूछा किस्त की राशि कितनी होगी। इतना बड़ा कौन पढ़े, सीधा शब्द में समझ जाए। आपको कुछ नहीं करना है, किस्त की राशि पूछा है, कितना लिया ये लिख लीजिएगा, कितना परसेंट की दर से वे समझ जाना है, कितना बराबर किस्त में, 2 बराबर किस्त में। तो आपको हम बताए थे, इसको 3-4 क्वेश्चन इस पे हम एग्जांपल में बता देते हैं ताकि आपको लाइफ टाइम फिक्स हो जाएगा। हम आपको कुछ बताए क्या थे, हम ये आपको बताए थे, जब 2 साल और 10% रहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट टोटल लगेगा। पार्ट 1 में बताए हैं, इससे पहले का क्लास में देख लीजिएगा, बताए थे। तो 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100। जो ये नहीं समझ में आ रहा है वो पार्ट 1 देखिए, इस पे बेहतरीन हम सब वर्क किए हैं। तो 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100, एक आके इधर चिपक जाएगा, हो जाएगा कितना परसेंट, 21%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट 2 साल में बढ़ेगा, बोले सर 2 साल कैसे समझेंगे, तो 2 किस्त में दिया इसलिए 2 साल, वार्षिक होता है तो 2 किस्त में दिया तो 2 साल। इसको कितना परसेंट उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट 21%। कितना परसेंट, 21%। यदि आपको ये वीडियो ना मिले तो इसके नीचे लिंक देते हैं, लिंक में जाकर के क्लिक कीजिएगा, वीडियो उसमें पढ़ाए हैं। तो 21%, इसका मतलब अब बताइए 11,550 रुपया लिया तो मात्र 21% देगा, ब्याजे देगा कि पूरा देगा, तो पूरा देगा तो 21% वो भी देगा। अब मूलधन जो लिया उसका भी वैल्यू 100% होता है, तो हो जाएगा 121%, हो या ना, बट्टा, बोले सर बट्टा क्या हो जाएगा, तो कितना साल में दे रहा है, 2 साल में ना, कितना साल में, 2 साल में। तो कुछ काम नहीं करेंगे, यहां देखिए कुछ काम करना है ही नहीं। 2 साल में जब दे, कितना साल में, 2 साल में, तो 100 गुना करेंगे, 100 को 2 से गुना करेंगे 200, इसमें 10 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, 210। हो गया, आपके आंसर तो आ गया। बस इतना ही तो करना है। क्या करना है, कितना रुपया लिया वो कर लेंगे, इंटू इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बोले सर यहां 8% रहता तो क्या काम करते हैं हम, 2 साल 8% रहता तो क्या करते, 8 दूना 16,
8 का स्क्वायर 64। तो 16.64% उसको ब्याज देना होता, लेकिन किस्त जो देगा तो पूरा मिला के देगा, तो इसमें 116.64 बाय 200 प्लस कितना जोड़ते हैं हम 8, 208 कर देते हैं। लेकिन यहाँ 10%, तो 2 वर्ष 10% के लिए रूल्स क्या है, 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100। पार्ट 1 आप सब बार बार बता रहे, देख लीजिए बेहतरीन समझ में आएगा। अब इसको काट लेंगे, ये 0 से ये 0, 21 पंचे 105, 21 पंचे 55 से कट गया, हो गया आपका आंसर तो आ गया। 55 से 55 गुने 121, 55 एकान 55, बचा 5, 55 दूना 110, 55 दूना हो जाएगा 110 और 5 115, बचा कितना 15, 55 एकान 55 और 15 हो जाएगा 70। सॉरी हम गलत किए हैं, 55 एकान 55 का 5 बचा 5, 55 दूना हो जाएगा कितना 110, 55 दूना हो जाएगा 110 और 5 115, तो 115 का 5 दिए हैं, 115 का 5 दिए हैं, बचा कितना 11, 55 एकान 55 और 11 कितना हो जाएगा 55 और 11 जोड़ देंगे हो जाएगा 66, हो जाएगा 6655 रुपया का किस्त बनाएगा। कितना रुपया का 6655 रुपया का। इनको जो को बहुत स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया होगा, पार्ट 1 में पढ़ाए हैं, नहीं मिलेगा तो नीचे लिंक है, क्लिक कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा देखिए और बेहतरीन समझ में आएगा। दूसरा क्या दिया है, अब यहां देखिए एक धनराशि, अब इसमें क्या दिया है, इसमें धनराशि पता नहीं है, कुछ बात नहीं करना है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो 5 दूना 10, पहले दुगुना करेंगे उसके बाद स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, इतना परसेंटेज होगा। बात समझ गए। उधार ली जाती है जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। यदि उसे 882 रुपया की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, उधार ली गई राशि क्या है, हमको राशि पता नहीं है, राशि लिखेंगे x, नहीं पता है तो, लेकिन उसको कितना दिया जाएगा 110.25 की 100 जोड़ेंगे तो 100 जोड़ेंगे 110.25 बाय 200 होगा ही, लेकिन 200 में कितने जोड़ेंगे, अब 2 साल रहे 2 साल, 3 साल रहे 300, समझ गए, 1 साल रहे तो 100, तो 2 साल है तो 200 समझेंगे, 200 में परसेंटेज जोड़ेंगे 5, हो जाएगा 205। इतना काम करने के बाद उसका किस्त का वैल्यू कितना आता है 882 रुपया, 882 रुपया। इससे x का वैल्यू, मूलधन का वैल्यू निकल जाएगा, कितना रुपया उधार लिया था। कुछ समझे कि नहीं, इसको काट कूट आप कीजिएगा, यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो देंगे। अब इसको बढ़िया से काट लीजिएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर भेजिएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है। मींस कहने का अर्थ ये हुआ 9 नंबर का आंसर आपको भेजना है, इसका आंसर क्या होगा। कुछ समझे कि नहीं। हाँ, कितना रुपया लिया उतना गुने, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3850 रुपये के ऋण को, अब कितने रुपया लिया 3850 रुपया लिया, 3825 रुपया लिया ऋण को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर किस्त में, 2 बराबर किस्त में 4% की दर से, 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 8.16 नहीं देंगे, क्या देंगे हम 108, क्योंकि पूरा चुकाना है, 108.16 बाय कितना 2 साल के लिए है तो 200 कितना 204, आपका आंसर तो आ गया, यहीं से तो आ गया। अब इसको काट लेंगे, डबल जीरो दे देंगे, अब इसको काट कूट कीजिए, आंसर आपके हाथों में, कितना का किस्त बनाएगा ये आपके हाथों में आ जाएगा। कुछ समझे तो आपको कितना नंबर 9 नंबर और 10 नंबर खुद आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके पास फिर पुनः लास्ट एक 11 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 4200 रुपये की धन को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान 10, 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट के बाद एक गो रहता है तो ये उठ का आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 21%। तो टोटल कितना देगा 4200 में 4200 लिया, उसमें 121% उसको पूरा देगा दोनों साल मिला करके। अब बट्टे 210 हो जाएगा ना, 200 प्लस 10 इक्वल टू 210, आपका आंसर तो आ गया।
तो उसमें क्या बोल दिया है, प्रत्येक किस्त का वैल्यू पूछा है ना, ठीक है, इसको काटना हो तो काट लीजिए, ये 0 से ये 0, 21 दूना 42, बात समझ गए। अब इसको गुना करना है ना, गुना कर लीजिए, 2 1 2, 12 दूना 24, 0, 2420 रुपया का किस्त बनेगा। कितने का किस्त बनाएगा, 2420 रुपया का किस्त बनाएगा।